ठीक है, 5 बीघे का कब्रिस्तान है, एनएच के उस साइड भी इस साइड भी, है ना। और बीच में जो कब्रिस्तान गया, रोड गया, पहले भी हमारे पूर्वजों ने, आबा अजदाद ने वो जमीन दिया, चूंकि ये राष्ट्रीय मार्ग है। और आज भी हमारे तमाम आबा अजदाद, तमाम के तमाम जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, यहाँ सब एकता मतलब के साथ ये कह रहे हैं कि हम सरकार के इसमें बाधा नहीं डालेंगे, हम साथ देंगे, साथ दिए हैं, साथ देंगे, लेकिन इंसाफ के साथ। जब जब एनएचआई को जरूरत हुआ तो हमने उनको कोऑपरेट किया, है ना। और जब मेरा मुद्दा आया, है ना, कि पेमेंट करना है या फिर इसके बारे में, इसका जो सॉल्यूशन है उसका शॉर्ट आउट करना है, तो उसके बारे में वो कभी हमसे सवाल नहीं किए, कभी पूछ माछ नहीं करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बेगूसराय के वर्तमान सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी बेगूसराय के दौरे पे आए हुए हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए हुए हैं और लगातार विवादित बयानों से एकदम माहौल को चकाचक किए हुए हैं। ठीक है, इधर दिखाइए, एक माहौल दिखाइए। इधर हम अभी खड़े हैं बथौली गांव में और जहां का ये मस्जिद का नजारा है, और यहाँ इसलिए है क्योंकि जिस कब्रिस्तान की बात गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं, उस कब्रिस्तान के जो रख रखाव वाले कार्यकर्ता लोग हैं, डॉक्टर फकरे आलम सर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि वो पूरा माजरा क्या है और एनएचआई के बीच में अगर कब्रिस्तान आ रहा है तो उसके पीछे की क्या वजह हैं। मेरे साथ कुछ युवा साथी भी हैं और सर तो खुद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज हॉल्ट पर। आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप हमको एक बात बताइए कि भारत सरकार के मंत्री और आपके बेगूसराय के यशस्वी सांसद हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह जी ने ऐसा कहा कि एनएचआई के काम के बीच में ये जो आपका वहां जो पपरोड़ चौक पे जो कब्रिस्तान दोनों तरफ आ रहा है वो बाधित कर रहा है चीजों को। तो वो कह रहे हैं कि मंदिर टूट सकती है तो फिर कब्रिस्तान क्यों नहीं हट सकता। इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, वो हम बताएंगे जरा। जी हाँ, बताएंगे। दरअसल हकीकत सच्चाई ये है कि एनएच जो पहली बार बना है, तो उस बनने में ये सारी जमीनें हमारे कब्रिस्तान की है, जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है ना। और इसमें अब तक जो जमीनें गई है एनएचआई में, जिसका कोई मुआवजा या इसके बदले जमीन के बदले कोई जमीन कब्रिस्तान दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को कोई अवार्ड नहीं मिला और 15 कट्ठे के लगभग जमीन जो है एनएचआई ने ले लिया। ठीक है, 15 कट्ठे के। अब जो कब्र जहां दफन है, मुर्दे दफन है, क्या ये मुनासिब है कि उस मुर्दे के ऊपर ट्रकों का और गाड़ियों का चलना मुनासिब है? किसी भी धर्म समुदाय के लोग इस बात को, है ना, कबूल नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि आप इसके ऊपर से फ्लाईओवर ले जाएं, फ्लाईओवर। और जो जमीनें हमारी जा चुकी है अब तक, है ना, जो जमीनें जा चुकी है उसका टोटल ब्यौरा, है ना, वो दे करके, चूंकि हाई कोर्ट में हम लोगों ने रीड किया है। हाँ, हम लोगों ने पहले भी हाई कोर्ट 2 बार गए तो रीड किया, और यहाँ भी मतलब के ये क्या नाम है, आपके बेगूसराय के कोर्ट में भी ये बात डाला कि जब हमारी जमीन जितनी जा चुकी है उस जमीन के बदले जमीन दी जाए, उसी रेट के मुताबिक जो एनएचआई का रेट है, एनएचआई के बगल में जो जमीन का रेट है उस हिसाब से जमीन को ऑन रोड खरीदा जाए, या फिर उसके बदले में मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हम लोग जमीन, है ना, उपलब्ध कराएं, आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। सांसद महोदय कह रहे हैं कि सड़क जब बनता है तो मंदिरों को हटा देते हैं हम लोग, है ना, मतलब जो भी चीजें रास्ते में आती है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है, तो फिर कब्रिस्तान को लेकर ही इतना विवाद क्यों। देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं है और ना हमारे गांव के लोगों ने कोई विवादास्पद किया है यहाँ किसी तरह का। सिर्फ ये कि अपने हक को सामने रखा कि मंदिर अक्सर रोड के जमीन में है और ये कब्रिस्तान हमारा, है ना, जो बाज़ाब्ते उसका खातियान है, तिबाला है, मौजूद है, सारा पेपर ऑन पेपर है ये, है ना। तो कब्रिस्तान के अंदर में कोई भी इंक्रोचमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। अब रहा कि डीएम नौशाद साहब, उन्होंने बात किया था कि जमीन इसमें एनएचआई को हम लोग कोई बाधा नहीं डालें और ये आसानी के साथ ये काम हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमारी तमाम आवाम ने, गांव के तमाम मुसलमानों ने इस चीज में उसका हेल्प किया, कॉपरेशन किया, कोई बाधा नहीं डाला। ये बाधा की बात जो है ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। कोई बाधा अभी तक नहीं हुआ। हाँ, हमने ये कहा कि जो जमीनें अब तक गई है हमारी, उसके बदले में जमीन दी जाए, क्योंकि हमारा सारा कब्रिस्तान अगर खत्म हो जाता है ना, एनएचआई के नाम पे, तो फिर हम आगे हमारे मुर्दे कहाँ दफन होंगे। उसके लिए
ये जरूरी है, लाजमी है। इसलिए तमाम एजिटेशन, तमाम मुसलमानों ने ये कहा कि हमको इंसाफ चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मुताबिक, हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक हमारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है ये कब्रिस्तान। अगर अगर सपोज सर, क्या? अगर अगर केंद्र सरकार आपको इस जगह के एवज में इस जगह का स्थानांतरण करके कहीं और आपको जगह दे रहे हो इसी काम के लिए, क्योंकि अभी तो काम वो है तो उसके लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर दूसरी जगह आपको जगह दे रहा तो आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे? हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने उनके पास रखा है अपना प्रपोजल ये रखा हम लोगों ने कि भाई जो जमीन हमारी जा चुकी उसकी पूरी कीमत NHI के रेट के मुताबिक हमको मिले, जो हम दूसरी जगह पूरा प्लॉट लें, कब्रिस्तान लें, है ना, जो आगे लोगों को परेशानियां ना हो। और दूसरी चीज, जो कब्र है, कब्र के ऊपर से रोड का बनना ये नामुनासिब है, इसलिए उसके ऊपर फ्लाईओवर दिया जाए। फ्लाईओवर के लिए हम लोग एग्री हैं और उसको कह दिया कि आप आराम से बना सकते हैं। सर आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम मोहम्मद फखर आलम खान है। क्या करते हैं फखरे आलम साहब? बस समाज की सेवा। समाज की हाँ सेवा हाँ, करते हैं समाज ना? सेवा यही हमारा काम है। चलिए, लोगों के साथ, लोगों की खिदमत है ना, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ मेरे काम है खिदमत करना। क्या बात है। हाँ। तो खिदमतगार हैं, है ना साहब? और हमारे साथ कुछ युवा क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट के लिए भी हमारा NHI के लिए और यहाँ की गवर्नमेंट के लिए फुल्ली सपोर्ट है, फुल्ली कॉपरेशन। हाँ बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट करने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, पर मुनासिब यही होगा इनके हिसाब से कि कब्रों के ऊपर से जो है फ्लाईओवर निकाला जाए और उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, मिट्टी और सब डाल के ट्रक नहीं गुजारना है ना? इस ये इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी NHI समझेगी। हम जानने की कोशिश यही कर रहे थे कि सांसद महोदय जो बोल रहे हैं बिलख बिलख के, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो सच्चाई यही है कि अगर इनको अपने जगह के हिसाब से दूसरे जगह क्या कह रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वही ठीक है। कौन जो बोल रहे हैं, वो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वही ठीक है। क्या बोले वो? बगरालम डॉक्टर जो बोले उस पे हम लोग गांव वाले ठीक हैं। जो कहे करेंगे वो करेंगे। अभी कुछ बोले होंगे, आप कुछ सुने हैं? हाँ। क्या बोले हैं? अब उतना हम काहे के लिए बोलेंगे, जो वो बोल दिए उस पे हम लोग एग्री है। अच्छा, मतलब आप लोगों के नेता यही हैं? हाँ हैं? हाँ। देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि फखरे आलम साहब ने जो कहा है यही सच्चाई है, और इसी तरीके से जिला प्रशासन और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनको इन तमाम संवेदनशील मुद्दों को लेकर है थोड़ा सा सघन विचारधारा के साथ, डीप विचारधारा के साथ, डीप आइडियोलॉजी के साथ सोचना चाहिए कि किसी के आस्था सम्मान के साथ भी छेड़छाड़ ना हो और सरकार का काम भी मुकम्मल ढंग से होता रहे। और कहना है हमें कि जब NHI को जरूरत हुआ तो हमने उनको कॉपरेट किया, है ना। और जब मेरा मुद्दा आया, है ना, कि पेमेंट करना है या फिर इसके बारे में, इसका जो सॉल्यूशन है उसका शॉर्ट आउट करना है, तो उसके बारे में वो कभी हमसे सवाल नहीं किए, कभी पूछ माछ नहीं करते हैं। वो पीछे है अभी, हथियाने में आगे हैं, हम हाँ, पैसा देने में जब पीछे। उनको जमीन की जरूरत हुई तो वो 10, 20, 50 बार प्रशासनिक स्तर से या जैसे भी हुआ, उन्होंने सब साथियों को बुलाया, हम लोग गए और जाके उनको हम लोगों ने, पूरे गांव वालों ने कॉपरेट किया। और आज वो वक्फ बोर्ड का पेपर, जो रजिस्टर्ड पेपर है गवर्नमेंट का, जो कब्रिस्तान का, वो हमने दिया। उसके बाद कोई उपचाप नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी अभी तक हम लोगों को कोई अता पता नहीं। जबकि उन्होंने कहा था, प्रशासन की ओर से पटना से लेके बेगूसराय के तमाम प्रशासन पदाधिकारियों ने कहा था, आश्वासन दिया था कि हम आपको, अगर रजिस्टर्ड है तो हम इसका मुआवजा पेमेंट के रूप में करेंगे या कब्रिस्तान की जमीन के रूप में करेंगे। लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, न किसी तरफ को हम लोगों को कोई उम्मीद नजर आ रही है। तो फिर हम हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, फिर हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। ये मसला अगर तय नहीं हुआ तो हम तो हाई कोर्ट की, चूंकि हमारी जमीन ऑलरेडी है जो जेन्युइन है, ठीक है, 5 बीघे का कब्रिस्तान है, NH के उस साइड भी, इस साइड भी, है ना। और बीच में जो कब्रिस्तान गया, रोड गया, पहले भी हमारे पूर्वजों ने, आबा अजदाद ने वो जमीन दिया, चूंकि ये राष्ट्रीय मार्ग है। और आज भी हमारे तमाम आबा अजदाद, तमाम के तमाम जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, यहाँ सब एकता मतलब के साथ ये कह रहे हैं कि हम सरकार के इसमें बाधा नहीं डालेंगे, हम साथ देंगे, साथ दिए हैं, साथ देंगे, लेकिन इंसाफ के साथ। और हमारा जो हक है उसको वो पूरा करें, है ना। हम उनके साथ हक तलफी या हम उनके साथ कोई ऐसा नाजायज कदम उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ऐसा कोई बात है हमारे यहाँ, इस तरह की कोई बातें नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया, धन्यवाद।